Good afternoon to everyone. Myself Amir Makbul Mughal from GHS Ghamir Brahman Arjori. Today our topic is on digital documentation. This is part 2. इससे पहले डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट 1 हम कर चुके हैं. ये लेवल 1 स्टूडेंट्स के लिए है फॉर सेक्टर IT ITES. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. आज के हमारे कंटेंट क्या रहने वाले हैं? एडिटिंग दी डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से वर्ड्स के अंदर हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं. कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, किस तरीके से जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वर्ड्स के अंदर उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं. उसके अलावा पेज फॉर्मेटिंग, पेज के बारे में पढ़ेंगे, पेज की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं. इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम्स, वो किस तरीके से रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं. प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट्स, और किस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं. सबसे पहले एडिटिंग दी डॉक्यूमेंट्स. अगर एडिटिंग दी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे अनडू एंड रीडू. अनडू और रीडू ये जो आपको नज़र आते होंगे जैसे ही आप MS वर्ड खोलोगे तो उसके बिल्कुल ऊपर जो आपको टाइटल बार आएगा उसके बिल्कुल नीचे आपको अनडू और रीडू का ऑप्शन नज़र आएगा. आपने अगर कोई चीज़ जो है टेक्स्ट लिखा और फिर उसको अगर आपने डिलीट कर दिया तो अनडू से आप वो चीज़ वापस ला सकते हो और रीडू से आप दोबारा से वो चीज़ जो आपने डिलीट करी है वो दोबारा से डिलीट हो जाएगी. अनडू और रीडू बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, किसी चीज़ को मूव करना, कॉपी टेक्स्ट को कॉपी करना. ये जैसे हमारे पास कॉपी एंड पेस्ट वाला होता है, Ctrl+C से कॉपी हो जाता है और Ctrl+V से जो है वो चीज़ पेस्ट हो जाती है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सिलेक्टिंग टेक्स्ट किसी भी जो हमने पैराग्राफ लिखा, जो भी वर्ड के अंदर लिखा, उसको अगर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम वहीं पे कर सकते हैं. उसके अलावा सिलेक्टिंग नॉन कंसेक्टिव टेक्स्ट आइटम्स, अगर हमारे पास कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो नॉन कंसेक्टिव्स हैं उनको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा सिलेक्टिंग ए वर्टिकल ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, उसके अलावा अगर हमने कुछ वर्टिकल ब्लॉक्स जो हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं तो उनके ब्लॉक्स को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं. फाइंड एंड रिप्लेस, तो कुछ चीज़ें हम फाइंड और रिप्लेस वाली कमांड से भी हासिल कर सकते हैं जैसे कि यहाँ फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा. यहाँ पे आपने फाइंड और रिप्लेस, जिस चीज़ के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो वाली चीज़ लिखनी है तो सारी की सारी एडिटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो जाएगी. उसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है इसकी अगर बात करेंगे, जो ज़्यादातर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करती हैं, चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज़ बाय सिलेक्टिंग फ़ॉन्ट साइज़. सबसे पहले तो हम फ़ॉन्ट जो साइज़, जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उसके साइज़ को हम क्या करते हैं कि चेंज करते हैं हमेशा. तो वो चेंज कैसे करेंगे? सिलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट के साइज़ को, जो हमने लिखा है उसके साइज़ को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम साइज़ चेंज कर सकते हैं. 8, 10, 20 अपने हिसाब से आप वहाँ पे साइज़ रख सकते हो. उसके अलावा होता है चेंजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो आपने लिखा है उसके स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हो. बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अंडरलाइन रखना है, ये आपके पास बोल्ड स्टाइल में आ जाएगा. फ़ॉन्ट टाइप, अगर आप फ़ॉन्ट टाइप्स को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आपको क्या करना है, बस सिलेक्टिंग फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है तो वहाँ से आप फ़ॉन्ट टाइप्स को भी चेंज कर सकते हो. चेंजिंग फ़ॉन्ट कलर, और कलर अगर आपने टेक्स्ट का चेंज करना है तो वो आप कलर वाले आइकन से चेंज कर सकते हो. उसके अलावा चेंजिंग टेक्स्ट केस, कभी कभी हमें जो है टेक्स्ट जो है उसको चेंज करना पड़ता है, कभी हमें अपर केसेस में लिखना पड़ता है, कभी लोअर केसेस में लिखना पड़ता है, तो वो भी हम कर सकते हैं. सिलेक्ट टेक्स्ट यू वांट टू अल्टर, सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. जैसे आपने अगर कहीं पे THED लिखा हुआ है तो उसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है. फिर उसको क्या करना है, प्रेस Shift+F3 कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है. वर्ड चेंजेस द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो वो जो आपके पास जो आपने टेक्स्ट जो सिलेक्ट किया है उसका केस जो है वो चेंज हो जाएगा. कंटिन्यू प्रेसिंग Shift+F3 अंटिल द केस इज़ द वे यू वांट, आपने तब तक Shift+F3 जो है वो दबाते रहना है जब तक आप अपने हिसाब वाला केस जो भी आप चाहते हो, जैसे अगर आप चाहते हो कि अपर केस आ जाए तो जब तक अपर केस आएगा आपने ये वाली प्रेसिंग करते रहना है. इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो टेक्स्ट केस को. उसके अलावा अगर हम बात करें पैराग्राफ के अंदर
कुछ स्टाइल्स बनाने अगर हूँ तो वो आपको जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ये एक पैराग्राफ है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट स्टाइल, वहाँ से आपने उसको क्लिक करना है। तो कोई सा भी एक स्टाइल आप चूज़ कर सकते हो पैराग्राफ का, ठीक है। उसके अलावा अगर पैराग्राफ आपने लिखा है तो आप उसकी स्टार्टिंग से उसको बुलेट्स या उसको एरोज़ देना चाहते हो तो वो बुलेट्स एंड एरो वाले ऑप्शन वहाँ पे बने हुए होते हैं, वहाँ से आपने वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी आपका इसी में आता है पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें पेज फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो हम लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट कैसे बनाएं, अगर हम देखें तो वो लेफ़्ट साइड से कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट साइड से कितना होना चाहिए, तो वो आप पेज फॉर्मेटिंग, पेज स्टाइल, डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे जाके वहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बताया हुआ है कितनी विड्थ रखनी है, कितनी लेंथ रखनी है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, ये सारी चीज़ें लेफ़्ट से, बॉटम से, टॉप से कितना आपने उसको ज़्यादा कम करना है, तो ये सारी की सारी पेज फॉर्मेट वहाँ पे बताया होता है। कभी कभी हमें लेटर्स लिखना पड़ता है, उसकी राइट से जगह छोड़नी पड़ती है, कभी लेफ़्ट से जगह छोड़नी पड़ती है, कभी जो है नीचे मतलब टॉप से नीचे रखना पड़ता है अपना पेज, तो ये सारी पेज फॉर्मेटिंग पे आप देख सकते हो। पेज ब्रेक क्या होता है, कभी कभी हमें बीच में से पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, पेज ब्रेक करना पड़ता है, तो वो पेज ब्रेक जो है इंसर्ट ब्रेक वाले ऑप्शन पे आप जाओगे, ये भी पेज फॉर्मेटिंग में आता है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप पेज ब्रेक पे सिलेक्ट करोगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा और उसको फिर आपने ओके वाला बटन प्रेस करना है तो उससे पेज ब्रेक हो जाएगा। ये पेज फॉर्मेटिंग में आती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेज फॉर्मेटिंग, लेटर या एप्लीकेशंस या अलग से कुछ भी पैराग्राफ लिखने के लिए आपको पेज फॉर्मेटिंग चेंज करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा इंसर्टिंग रोज़ एंड कॉलम्स को भी कभी कभी हमें सेलेक्ट करना पड़ जाता है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ है 5x6 कि हमारे पास यहाँ पे 5x6 का एक जो है रोज़ एंड कॉलम्स हैं, उसको हमने अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, या हमने यहाँ पे जाना है इंसर्ट टेबल में, वहाँ पे नेम जो टेबल 1 है ये हमारे पास नाम है उसका, कॉलम कितने यहाँ पे 6 और रोज़ कितनी हमने रखी हैं 8, तो इस हिसाब से ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5x6 है कि यहाँ पे कॉलम 6 हैं और रोज़ 5 हैं, तो ये 5x6 का बन गया। अगर आप ज़्यादा करोगे जिस हिसाब से आप करना चाहते हो वो वाली चीज़ आपने यहाँ कॉलम्स रखने, कितने कॉलम्स आपको चाहिए, कितनी रोज़ चाहिए, और फिर आपने जो है इंसर्ट पे करना है तो आप उतनी कॉलम और रोज़ को सिलेक्ट कर लोगे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी कभी हमें कॉलम्स और रोज़ में जो है कुछ नंबर्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे कॉलम्स और रोज़ को, ये आपने देखना है। उसके अलावा प्रिंटिंग है डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिंट करोगे, आपने एक लेटर लिखा, पैराग्राफ लिखा, तो आप चाहते हो कि उसको मैं प्रिंट करूं, तो आपने वो लिखने के बाद आपने Ctrl+P वाला बटन प्रेस करना है। तो उसके बाद वहाँ पे सिंपली आपको जो आपने लिखा हुआ है वो सामने आ जाएगा कि इसको आप क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो। उसके बाद जो प्रिंटर आपने लगाया है उस पर क्लिक करना है, कभी ब्रदर का होता है, कभी आपने कैनॉन का लगाया हुआ है, तो उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने एक पेज निकालना है, कितने पेज निकालने हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करने और फिर ओके वाला बटन जो है वो आपने प्रेस करना है, तो उससे वो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप प्रैक्टिस करिए घर पे तो आप समझ जाओगे अच्छे से। तो ये हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सेकंड पार्ट था। जहाँ से आपको समझ नहीं आई आप मुझे पूछ सकते हो। तो थैंक यू, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।